प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि बसंत पंचमी की शुरुआत कैसे हुई, बसंत पंचमी व्रत की पौराणिक कथा क्या है और बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या होती है, बसंत पंचमी का महत्व क्या होता है और बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बसंत पंचमी की पूजा विधि बताएंगे और उसके बाद हम आपको बसंत पंचमी की कथा सुनाएंगे और फिर हम आपको बसंत पंचमी का महत्व और बसंत पंचमी के दिन क्या करें क्या ना करें ये सब बातें बताएंगे। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के पर्व की बहुत ही अधिक मान्यता है। इस दिन को सरस्वती पूजा या सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है और हर तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल होता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहनने का विधान है और इसके अलावा इस शुभ अवसर पर जगह जगह माता सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है और श्रद्धालु माता को तरह तरह की चीजों का भोग भी लगाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बसंत पंचमी की पूजन विधि। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर एक चौकी रखकर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर माता सरस्वती का चित्र या प्रतिमा रखें। इसके बाद कलश, भगवान गणेश जी और नवग्रह का पूजन कर माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर माता के मंत्र और श्लोकों का जाप करें। इस दिन सरस्वती चालीसा और सरस्वती वंदना पढ़ना बेहद ही शुभ माना जाता है। माता को पीले मिष्ठान का भोग जरूर लगाएं और इसके बाद आरती करके प्रसाद सभी में बांट दें। तो दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी की शुरुआत कैसे हुई, बसंत पंचमी की कथा क्या है। बसंत पंचमी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती परम ब्रह्म के प्रकृति के रूप में अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। हर तरफ घोर शांति छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। भगवान ब्रह्मा एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का। तब अलौकिक ज्योति पुंज के साथ एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथों में वीणा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। यह देवी और कोई नहीं बल्कि देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं और ये आपसी संवाद नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि वे अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें जिससे इनके बीच संवाद हो सके, ये एक दूसरे के भाव को समझ सके। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार को वाणी प्रदान की, जिसके बाद से मनुष्य एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। और मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को ये कथा सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी की कथा। अब जान लेते हैं कि बसंत पंचमी का महत्व क्या होता है। बसंत पंचमी को माता सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है और इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। यह शुभ होता है। पूजा के दौरान पीले फूल और पीले मिष्ठान का भोग माँ को प्रसन्न करता है। इस व्रत से व्यक्ति को आत्मज्ञान और बोध की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से व्यक्ति शिक्षा और कला के क्षेत्र में उन्नति हासिल करता है। इस दिन शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी व्रत के दौरान क्या काम करना चाहिए
क्या काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या करें। बसंत पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर नहा ले। माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करनी चाहिए और माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ सरस्वती को पीले भोग अति है। इस दिन माँ को पीली बूंदी, केसर, हलवा और मालपुआ, खीर या मिठाई आदि का भोग लगाना चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा के समय पेन, पेपर और बही गाथा आदि करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या काम ना करें। बसंत पंचमी के दिन वाद विवाद से बचना चाहिए और किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इस दिन से बसंत ऋतु आरंभ होती है। इस दिन पेड़ पौधों या फिर फसल काटने की मनाही होती है। बसंत पंचमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन से दूरी रखनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन स्नान आदि से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे बसंत पंचमी के दिन नहीं करने वाले काम। अब जान लेते हैं बसंत पंचमी के दिन करने वाले उपाय। पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपनी कठिन पाठ्य पुस्तकों में मोरपंख रखने चाहिए और जिनकी वाणी में हकलाना, तुतलाना जैसे दोष हो वे इस दिन बांसुरी के छेद से शहद भरकर तथा मोम से बंधकर जमीन में गाड़े। ऐसा करने से लाभ मिलता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।